पड़ रहा है कि मैं बस यहाँ पर रहना नहीं चाहती। मेरा मन उठ गया है, मैं अब यहाँ से रहना नहीं चाहती हूँ। यहाँ देखो बारिश का कितना भयानक मौसम हो गया है। मैं अब यहाँ अभी गाइस पता मुझे यार कितना हवा चल रहा है। कैसे निकलेंगे, मेरे से तो निकला ही नहीं जा रहा यहाँ से। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो पता है, और स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से आप लोगों का। तो गाइस देखिए, आज इतना अच्छा मौसम है ना। कल से बारिश सुबह तक हो रही थी। सुबह तक मैंने देखी थी 6 साढ़े 6 मतलब 7:30 बजे में उठी। 6 बजे तक देखी ना बारिश हो रही है, तो 7:30 बजे में मेरी आँख उठी तो उस टाइम तक भी बारिश हो रही थी, झिमिर झिमिर, ज़्यादा नहीं, ऐसे ही बरस रहा था झिमिर झिमिर। और ये मेरा बेटा देखो कैसे सो रहा है। आज फिर इसको चैन से यहाँ नींद आ रही है गद्दे पे। तो गाइस पता है, हाँ मैं ये कह रही थी कि इतना अच्छा ठंडा मौसम है और नींद आ रही थी। इसी यहाँ पे यही मौसम तो, क्योंकि 9-10 बजे के बाद ना इतनी तेज़ धूप निकलेगी, जीना हराम हो जाता है, यहाँ रहना हराम हो जाता है। तो पर इतना अच्छा ठंडा मौसम है पर सो नहीं सकती। उठ गई, पता है, उठी तो वो भी पता है किस लिए उठी। मुझे जाना है फिर स्कूल। आज एप्लीकेशन लिख रखी है ना, वो देने जाऊंगी वहाँ पे जहाँ मुझे एडमिशन करवाना है। वहाँ पे एप्लीकेशन दूंगी, वहाँ के प्रिंसिपल साइन करेंगे, फिर यहाँ लेके आऊँगी जहाँ मेरा बेटा पढ़ता है। इतना है प्रोसेस। अब जा रही वही, इसलिए उठना पड़ा और बहुत थक गई हूँ। रोज़ का आना जाना, रोज़ का आना जाना। अभी पता है एक मज़े की बात बताओ, सुबह पता है मेरी आँख, हाँ 5 बजे से तो वो टेंशन के बारे में नींद नहीं आ रही थी कि उठना है। पर मैं बारिश देख रही थी, बारिश हो रही तो नींद लग जाए। और देखिए पंखा बंद है, लाइट तो बंद करके सोते ही नहीं, पंखा बंद है। फिर दोनों पंखे बंद थे, एक तो पंखा मैं ये वाला बंद करके ही सोई थी। अमन के साइड वाला पंखा चालू था। अभी देखो सुबह उठ के पता नहीं कब बंद कर दिया और मैं कह रही लो लाइट चली गई। बारिश तो आ ही रही थी तो ऐसा लग रहा था लाइट चली गई। तो मैं सोची लाइट चली गई, तो मैं कब से गर्मी से हल्की हल्की लग रही थी। ऐसे तो ठंडा मौसम था, तूने पंखा बंद कर दिया था और मैं सोची लाइट चली गई है। मैं कब से बैठ गई इंतज़ार करते और मैं सोची लाइट आ जाए, थोड़ा हवा खा लूँ, फिर उसके बाद निकलती हूँ। फिर ऐसे ही मैं बैठ के भंगवा रही थी, बटन की तरफ नजर गई मैं, सारे बटन तो ये बंद है। फिर चालू की तो लाइट पंखा चालू हुआ। मेरे लिए देखो तो मेरे बेटे ठंड लगी होगी ना रात में, ठंडा मौसम तो था ही। रात में मुझे भी ठंड लगी थी, मैं तो अपनी तरफ का बंद करके सोई थी। तो अमन की तरफ का चल रहा था तो इसको ठंड लगी तो इसने बंद किया सुबह। तो देखते हैं गाइस आज काम होता है कि नहीं। बड़ा सरकारी काम में दौड़ भाग करवाते हैं, लेकिन बच्चे की पढ़ाई भी नुकसान हो रही है। जल्दी कर देंगे तो बहुत अच्छा है, पर इधर जाओ उधर आओ, इधर जाओ इधर आओ, बस देखते आज होता है कि नहीं। चलिए मैं मुँह हाथ तो धो ली, ठंडा मौसम है, नहाती नहीं हूँ, जा रही हूँ कपड़े चेंज कर लूँ। ठीक है, चलिए मिलती हूँ, ओके बाय। हेलो एवरीवन, देखिए मैं तैयार तो हो गई और अब जा रही हूँ चीला का वो घोल के आई हूँ, जा रही बना देना फटाफट। मैं अपना चना भिगोई थी, देखिए प्याज मिर्ची काटे, चना भिगो रखी हूँ। अमन के लिए पहले बना दूँ, अमन अभी तक सो ही रहा है। अमन देखो अभी कंघी की ये बाल देखो, तो गुस्सा आता है ना सही में। अभी कंघी की मैंने, तो देखो कैसे निकलने लग गए, बाल झड़ रहे हैं ना, तो टूट रहे हैं। तो चलो मैं बना लूँ वो। गाइस देखो बना रही हूँ चीला सूजी का। और ये देखो प्याज काट रखी हूँ खाली और नमक डाल रही हूँ और कुछ नहीं है। और ये इधर बन रहा है, छनौटा उतारूँ, इसके लिए इसकी ज़रूरत है पलटे की।
को पलटने के लिए इसकी ज़रूरत है, पलटे की। लगता है जलने लग गया। गाइस देखो, बड़ी तेज़ी से चिपका हुआ था, निकल ही नहीं रहा था। उस तवे पे तो हो जाता था, पुराने तवे पे, नए तवे पे देखो यहाँ भी नीचे भी चिपक रहा है। चलिए बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। लेट भी हो रहा है, अमन के लिए बना के जाती हूँ। तो हेलो गाइस, देखिए अब मैं क्या बना ली। मैंने चीला लोगों को दिखाते, देखिए मैंने अपने बेटे के लिए बना दी हूँ। इतना खाता रहेगा, 3 साढ़े 3 है, आधा मैंने खा लेगा। और ये देखिए मैं ये खा ले रही हूँ। चना मोठ भिगोई थी, इसमें नींबू नमक प्याज डाल ली हूँ, और ये चने का पानी ये पी लूँगी। ये लड़का तो उठने का नाम नहीं ले रहा। चलो जाना, सो लेंगे। तो हम मैं ये नाश्ता कर लेती हूँ अपना, फिर निकलती हूँ। बारिश का भी मौसम हो रहा है, देखो बारिश का कितना भयानक मौसम हो गया है। हमें आ गई, यहाँ आ गई, जा रही स्कूल। बारिश भी आने लग गई है, मैं भी रास्ता भूल गई थी। मौसम देखो कितना बारिश का हो गया है। गाइस पता है यार, कितना हवा चल रहा है। कैसे निकलेंगे, मेरे से तो निकला ही नहीं जा रहा यहाँ से। जा रही हूँ, वहीं से जाऊँगी। हवा भी इतनी ठंडी चल रही है, बारिश भी हल्की हल्की आने लगी। मैं उधर से जा रही थी, दूसरे रास्ते से आ गई, गलत रास्ते से। वहाँ से पता है कीच काच हो रहा था, और वो तो और जंगलों से निकल रहा है। मेरे को डर लग रहा था, मैं आ गई, जा रही हूँ, दूसरे रास्ते से जाऊँगी। हेलो एवरीवन, तो देखिए अभी मैं नहा धो ली, और बारिश बहुत तेज़ आई थी ना, बहुत कीचड़ हो रहा था, मेरा हाथ काँप रहा है, बहुत थक जा रही हूँ। रोज़ आना जाना, रोज़ आना जाना, और ना फिर नहीं हुआ। मैं तो स्कूल के चक्कर में इतनी परेशान हो गई ना। सरकारी काम ना सही में बहुत दौड़ भाग करवाते हैं। प्राइवेट में तो एडमिशन ले रहे हैं, पर वो प्राइवेट दूर पड़ रहा है। वहाँ से थोड़ा 20-30 मिनट का रास्ता है, मतलब आधे घंटे का रास्ता है बस से भी इतने घंटे का रास्ता है। और वहाँ तो ले रहे हैं, और फीस भी कोई नहीं है। बच्चा पढ़ाना है तो फीस तो देना पड़ेगा, उसमें क्या है, 1 साल की बात है, 8वीं। पर ये सरकारी काम में कितना दौड़ा रहे हैं। अब कह रहे हैं, पहले बोले थे साइन करवा लो हो जाएगा, अब उसके बाद ढंग से कुछ बताते भी नहीं है पूरी बात। अब वो करवाओ, अभी बोले थे कि साइन करवा के लेके आ जाओ तो हो जाएगा। अब गए तो फिर आधार कार्ड का यहाँ झंझट। इतनी दुखी हो गई हूँ, ऊपर से इतनी बारिश, पानी, कीचड़, भीगते भीगते मैं गई थी। अभी आई, पता है क्या टाइम हो गया, सुबह के निकली थी 9 बजे की, 6 बजने वाला है शाम के, 5:50 हो रहा है। और बस की जाम, इतना रोड पे पानी लग गया था, इतना रोड पे पानी, और बस भी नहीं मिल रही थी। मुझे ये सब करना पड़ रहा कि मैं बस यहाँ पर रहना नहीं चाहती। मेरा मन उठ गया है, मैं अब यहाँ से रहना नहीं चाहती हूँ। यहाँ के टेंशन भरे माहौल में मैं नहीं रहना चाहती। हमेशा टेंशन में कौन रहेगा। कोई बात, हम अपना खा रहे पी रहे, फिर भी कोई ये लोग बोल दें बात, तो वो बर्दाश्त से बाहर है। जब हम लोग अपना कोई किसी का हम ना ले रहे हैं ना दे रहे हैं, फिर कोई हमें क्यों बोलेगा। कोई कुछ बोल देता है ना, तो फ्रेंड बर्दाश्त से भाई, ये फालतू का टॉर्चर ही है कि चले ही जाए यहाँ से, कोई बात नहीं। लोग हम ये घर हम छोड़ देंगे। मुझे यहाँ बिल्कुल रहने का मन नहीं करता। मेरा यहाँ पे मैं यहाँ रहती हूँ ना, मेरा ओवर थिंकिंग चालू हो जाता है। इतना नेगेटिव बातें भाई, जैसा अब कोई बात सोच लो तो नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं दिमाग में, कंटिन्यू दिमाग मेरा ओवर थिंकिंग इतना होता है ना। मुझे यहाँ पे रहूँगी, दिमागी बीमारी मेरे को हो जाएगी।
और इतनी वीकनेस होती है ना शरीर में बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं सोच रही हूँ मेरे बेटे का स्कूल का है, जैसे तैसे यहाँ से हट जाए। हमने स्कूल के वजह से मैं इतने दिन रह भी गई, टिक गई, नहीं तो मैं बिल्कुल ना रहती। क्या बेटा कुछ? तो गाइस इसीलिए मैं इतना जोर दे रही हूँ यहाँ से हटने को, क्योंकि हमारे यहाँ रहूँगी ना, मेरे को बहुत हमेशा मैं टेंशन में डूबी रहती हूँ। मैं यहाँ खुश नहीं रह पाती हूँ, सब कुछ होते हुए हमारे पास मैं यहाँ इनमें खुश नहीं रह पाती। कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, इससे ऐसी ज़िंदगी थोड़ी ना चलेगी। तो फिर वही है, लड़ाई झगड़ा करो। उन लोगों को तो अच्छा लगता है लड़ाई झगड़ा, मेरे को अब एक दिन का हो गया, बार बार थोड़ी ना। तो फ्रेंड यही बात है, इसलिए मैं इतना जोर दे रही हूँ यहाँ से हटने को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। देखती हूँ होता है एडमिशन कि नहीं होता है। मैं रोज़ भाग दौड़ कर रही हूँ, आप लोगों को वीडियो में रोज़ बना के दिखा रही हूँ, रोज़ ब्लॉग बना ले रही हूँ। कितनी मेहनत हम लोग को दिक्कत क्यों सहनी पड़ रही है, इन्हीं लोगों की वजह से ना सहनी पड़ रही है। ये मुझे इतना परेशान नहीं करते। मेरा बेटा आता जाता है, कुछ ना कुछ बोलेंगे, ऐसे चल रहा है वैसे चल रहा है, तो अपने ही घर में इससे अच्छा हम किराए पे रहेंगे, चाहे कहीं भी रहेंगे, 2 पैसे देंगे, खुश तो रहेंगे, इज्जत से तो रहेंगे। यहाँ क्या है, ये अपना ही घर, अपना कहने के लायक, कहने की यही है सब। चलिए, बाय, नमस्ते।